तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के पार्ट सेकंड को। तो गाइस इससे पहले जो है हमारा पार्ट 1 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन सीटिंग अरेंजमेंट की डिस्कस की हुई है कि कितने प्रकार के ये जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं ये हो सकते हैं और किस प्रकार से इनको बनाना है, या टफ लेवल, इजी लेवल या मॉडरेट लेवल, किस प्रकार के सीटिंग अरेंजमेंट को हम इसके इन अलग अलग कैटेगरीज में रख सकते हैं। तो गाइस ये है हमारा पार्ट 2। इस वीडियो में हम देखेंगे जिसमें 7 लोग होंगे हमारे पास, वो एक सर्कल को इनसाइड फेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका अरेंजमेंट बनाना है ये तो इजी लेवल का है, लेकिन जो आगे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, जो इस प्रकार के अरेंजमेंट बनाने के बाद आपसे पूछे जाएंगे गाइस, वो आपके 1-2 इजी लेवल का है, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब भी आपको एग्जाम देना है तो एग्जामिनर जो होगा वो आपको अरेंजमेंट तो हो सकता है इजी भी बनाने वाला दे दे, जिसमें आपको डायरेक्शन सारी दी जाएं, आप इजीली उनको फिल करके या डायरेक्शन जैसे जैसे होंगी उनको फॉलो करते हुए आप अरेंजमेंट बना लें। लेकिन जब आप आंसर करेंगे, आप ठीक बनाए हुए अरेंजमेंट में से भी करेक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे। तो गाइज वही प्रॉब्लम हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है ये आपका आईबीपीएस, चाहे पीओ का एग्जाम है, क्लर्क का है, जे&के बैंक पीओ मेंस का है, पीओ प्रीलिम्स का है, या फिर बैंकिंग एसोसिएट का है। तो गाइस जितने भी ये एग्जाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इनके अलावा भी आपको अपने सिलेबस में देखना है कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्या टॉपिक उसमें है। अगर उसमें सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है तो आपको इस प्रकार की वीडियोस जो हैं काफी हेल्पफुल होंगी। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जे&के बैंकिंग एसोसिएट्स की जिसकी वैकेंसी जो है लगभग 1500 है। तो इसमें 15 सेक्शनल टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की हुई है ऑलमाइटी गाइडेंस के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाइए और ऑलमाइटी गाइडेंस लिखिए, इस प्रकार के लोगों की एप्लीकेशन मिलेगी। वहां पर आपको 15 सेक्शनल टेस्ट इनका एक अलग से कोर्स मिलेगा और 8 फुल मॉक टेस्टों का एक अलग से कोर्स मिलेगा। अगर आपको इनमें इस प्रकार की टेस्ट सीरीज को एक्सेस करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो ये नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट करिए। तो गाइस देखते हैं वीडियो। तो गाइस देखिए, एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन होगी। तो इस इंफॉर्मेशन को आपने प्लॉट करना है और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा ये जो डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या कह रही है? रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर दीज क्वेश्चंस, कि आपको इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना है और इसके बाद आपको ये जो नीचे क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड्स पे भी हैं, तो इनको आंसर करना है। तो देखिएगा, इस सबसे पहले आपको ये समझदारी बरतनी है कि ये जो डायरेक्शंस होंगी इनको बहुत आराम के साथ, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन पढ़ने में गलती कर दी या आपने जल्दबाजी कर दी तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आपका अरेंजमेंट गलत बनेगा, और अरेंजमेंट अगर गलत बनता है तो आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो गलत बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शंस जिसमें दी जा रही है कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो यहाँ पर देखिए, आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग एट द सेंटर एंड प्लेइंग कार्ड्स, कि यहाँ पर ये जो लोग हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। ये एक सर्कल पे बैठे हुए हैं और इन साइड फेस कर रहे हैं और क्या खेल रहे हैं? पत्ते खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें इस प्रकार का एक सर्कल ड्रा कर लेना है। हमारे पास जो भी जब हम एग्जाम देंगे रफ शीट होगी, तो यहाँ पर आपको 7 बंदे जो हैं उनको प्लाट करना है, 7 पोजीशंस बिठानी है। 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई। तो ये देखिए यहाँ पर 7 है। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि जितनी भी पोजीशंस हैं उनको आपने मार्क कर लेना है। आप चाहे सर्कल लगा रहे हैं, चाहे कुछ भी लगा रहे हैं, लेकिन डॉट्स लगा रहे हैं, आपको एट द एंड यही पता होना चाहिए कि सर्कल है एक, और सर्कल में 7 लोग बैठे हुए हैं कॉर्नर्स पे सर्कल के, और वो अंदर की तरफ देख रहे हैं और यहाँ पर क्या खेल रहे हैं? वो पत्ते खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग द कार्ड्स। अब क्या कह रहा है? E इज नेबर ऑफ ए एंड डी। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, E इज द नेबर ऑफ ए एंड डी। तो यहां पे मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जब भी इनसाइड फेस कर रहे हो तो आपके पास जो कंक्रीट इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक आती है उसको आपने क्या करना है, नीचे से प्लॉट करना शुरू कर देना है। और यहां पर क्या कह रहा है कि ए इज द नेबर ऑफ ए एंड डी, यानी ई सेंटर में है और उसके एक साइड या तो डी होगा या ए होगा, और इस साइड भी
उसके ए या डी होगा। मानिए अगर ए इस साइड है तो डी इस साइड होगा, अगर डी इस साइड है तो ए इस साइड होगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर हमारा ई आ जाएगा और ए या डी में से कोई एक इस पोजीशन पे होगा। तो जो अभी पोजीशन हमारे पास फिक्स्ड नहीं है, हम क्या करते हैं कि सर्कल के इनसाइड उसको बनाते हैं। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, जी इज नॉट बिटवीन एफ एंड सी, कि जी जो है ये एफ और सी के बीच में नहीं है, लेकिन एफ और सी का किसी भी प्रकार का कोई अता पता हमें नहीं लग रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, कि एफ जो है इमीडिएट राइट ऑफ ए है। यानी अगर ए यहां पर बैठता है तो इसका राइट जो है ये बनेगा और ये वाली पोजीशन खाली है। अगर हम यहां पर ए को बिठाते हैं तो इसका राइट ई आ जाएगा और ये जो एफ है फिर ये कहां बैठेगा। इट मींस ये जो ए है ये हमारा यहां पर है और डी हमारा यहां पर है और एफ की पोजीशन दी गई है कि ए के बिल्कुल इमीडिएट राइट में है। तो देखिए आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो इस प्रकार से जो सिचुएशन आपकी क्लियर हो जाती है, कंडीशन क्लियर हो जाती है, उसको आपने यहां से काट भी देना है। अब देखिए हमारे पास ये वाला पॉइंट भी हमने पोजीशन फिक्स कर दी, ये वाले भी कर दी। अब हमारे पास ये बच गया है। तो क्या कह रहा है, जी इज नॉट बिटवीन एफ एंड सी, कि एफ एंड सी। तो यहां पर देखिए इसने दो पोजीशनें तो बता दी हैं कि एफ और सी के बीच में तो एक पर्सन है लेकिन वो जी नहीं है। तो यहां पर देखिए अगर एफ यहां पर है तो आपका सी यहां पर आ जाएगा और एफ और सी के बीच में आपका जी नहीं है तो जी ऑब्वियसली यहां पर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास 6 लोगों की पोजीशन क्लियर हो गई है। तो सातवां जो आदमी है उसकी पोजीशन यहां पर होगी और वो कौन सा है, देखिए ए आ गया हमारे पास, यानी यहां पर हमें बी नहीं मिल रहा, बी सी डी ई एफ जी। तो यहां पर भी यही इंफॉर्मेशन थी। तो गाइस आई होप कि आप भी इस प्रकार के अरेंजमेंट को बड़े इजीली बना लेंगे। तो अब ये देखिए आपका अरेंजमेंट जो है ये बन गया है। अब आपको इमीडिएटली जैसे ही अरेंजमेंट बनता है, यहां तक आपको जल्दी नहीं करनी है, लेकिन इसके बाद आपको क्विक एक्शन करना है। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव द पेयर ऑफ पर्सन्स सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। तो एडजेसेंट का मतलब होता है इमीडिएट नेबर, कि बी के इमीडिएट नेबर एफ है, जैसे बी का इमीडिएट नेबर सी है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव द पेयर ऑफ पर्सन्स सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, की यहां पर ऐसा कौन सा पेयर है जो एक दूसरे के बिल्कुल निकट नहीं बैठा हुआ है। तो देखिए यहां पर क्या बी और ए एक दूसरे के निकट हैं, ये नहीं है, बिल्कुल यही हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन हम कंफर्म करने के लिए हम आगे चलते हैं। देखिए सी और बी एक साथ बैठे हैं क्या, जी हाँ बैठे हैं। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, डजंट हैव, कि ये जो लोग हैं ये एक साथ नहीं बैठे हुए हैं। यानी आपके पास 4 पेयर हैं तो चारों पेयरों में से एक ऐसा पेयर होगा, जैसे हमें पहले वाले ऑप्शन में ही मिल गया कि बी और ए जो हैं एक साथ नहीं बैठे हुए हैं, सी और बी बैठे हुए हैं, डी और ई, देखिए डी और ई भी बैठे हुए हैं। अब जी और डी, जी और डी ये भी बैठे हुए हैं। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वैसे हमारा आंसर ए आ जाएगा। इस प्रकार से हमें इस पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और हमें मूव करना है अगले वाले क्वेश्चन पे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ए आ जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेकंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन, कि जैसे ये जो फर्स्ट पर्सन है ए के इमीडिएटली राइट में बी पर्सन होना चाहिए। यानी क्या कह रहा है यहां पर, देखिए आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अगर आपने क्वेश्चन को जरा सी भी गलती कर दी अंडरस्टैंड करने में तो गाइस आपका क्वेश्चन जो है सीटिंग अरेंजमेंट बना हुआ सब कुछ होते हुए भी आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो क्या कह रहा है, सेकंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन, कि क्या ए के राइट में बी बैठा हुआ है। तो यहां पर देखिए ए के राइट में बी है क्या, नहीं, ये एफ है ए के राइट में बैठा हुआ, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्या सी के राइट में बी है, तो क्या सी के राइट में बी है तो सी देखिए अंदर की तरफ देख रहा है तो सी के ये बी लेफ्ट साइड है, ये भी नहीं होगा। क्या ई के राइट में ए है, तो देखिए क्या ई के राइट में ए है, तो बिल्कुल जी है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्या डी के राइट में जी है, तो देखिए डी के लेफ्ट में जी है ना कि राइट में। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। हमें इस पर क्लिक करना है और मूव ऑन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो गाइस देखिए काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो भी मैंने इस प्रकार से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका टफ लेवल का पेपर बनता है तो गाइस उसमें ये नहीं होता कि आपके अरेंजमेंट्स टफ हो जाते हैं, बल्कि उन अरेंजमेंट्स में से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछने का तरीका थोड़ा वो टफ कर देते हैं। और एट द एंड क्या होता है, टफ भी नहीं होता, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। और जब आप ज्यादा कंज्यूम कर देते हैं टाइम को, और आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं, रिमेनिंग टाइम वो इक्वली मैच नहीं करते हैं अच्छे से, तो बच्चा प्रेशर में आ जाता है, जिस कारण एग्जाम वो जो है वो अच्छे से उतने मार्क्स नहीं बन पाते जितने बनने चाहिए। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ। तो एफ की ये पोजीशन पूछ रहा है, तो यहां पर इन चारों में से कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्या जो एफ है वो सी के सेकंड टू द राइट ऑफ सी, कि सी के राइट में सेकंड है। तो देखिए यहां पर सी इनसाइड फेसिंग है, तो सी का कौन सा राइट बन गया, ये राइट बन गया। फर्स्ट और सेकंड तो डी बैठा हुआ है, और ये एफ तो है नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो क्या ये इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के है, ये नहीं, एफ इमीडिएट राइट है ए के, ये वाला ऑप्शन भी गलत है हमारा। टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, क्या इमीडिएट राइट ऑफ बी है, तो देखिए ये बी इस साइड देख रहा है, बी का ये लेफ्ट आ गया, ये राइट है, बी के राइट में सी है, और एफ ये नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा। और नन ऑफ दिस जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। गाइस इस प्रकार से आपको इस पर क्लिक करना और मूव ऑन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो क्या पूछा जा रहा है, हु आर द नेबर्स ऑफ बी, कि बी के नेबर्स कौन से हैं, एफ एंड सी। या तो आपको ऑप्शन में एफ एंड सी लिखा होगा या सी एंड एफ लिखा होगा। तो देखिए एफ एंड सी है, एफ एंड सी बिल्कुल है। तो देखिए यहां पर गाइस अगर एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहे तो आपको एफ एंड सी एक ऑप्शन में दे देगा, सी एंड एफ एक ऑप्शन में दे देगा, एक ऑप्शन में देगा बोथ ए एंड बी, और डी में वो एक ऑप्शन में दे देगा नन ऑफ दिस। तो यहां पर आपको सिर्फ एक को देख के ही क्लिक नहीं करना है, आपको बाकी वाले ऑप्शंस भी देखने हैं। पर्टिकुलरली अगर बोथ बीच में आ रहा है कहीं तो आपको ये देखना है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस सबसे ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो इस सीटिंग अरेंजमेंट में ये है। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ऑर्डर एज शोन, कि लेफ्ट से जो है, मानिए अगर मैं नीचे से बात करता हूं तो लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी इस प्रकार की पोजीशन पे ये जो आपके दिए गए हैं, तो इनमें से इस ऑर्डर को कौन सा फॉलो कर रहा है। यानी ये वाला जो है, ये इसके जो है बाकी वाले बी सबसे लेफ्ट में होना चाहिए, सेंटर में जी होना चाहिए, और जी के राइट में सी होना चाहिए, बी के राइट में जी होना चाहिए। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो क्या ये बी जी सी है ऐसा, बी जी सी। देखिए ये तो अरेंजमेंट ही नहीं बन रहा है, क्योंकि जी सेंटर में होना चाहिए, हमारा ये ऑप्शन गलत आ जाएगा। एफ बी सी, अब देखिए एफ बी सी क्या ये ठीक है। तो अब ये देखो एफ के राइट में बी है, बी के राइट में सी है, क्योंकि ये इनवर्ड फेसिंग है, तो यही हमारा जो है ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम में तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बाकी वालों को भी देखें, लेकिन हमारे पास यहाँ है तो हम कंफर्मेशन के लिए अगले को भी देखते हैं, क्या सी डी जी है ये। देखिए सी डी जी, डी सेंटर में होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। ई डी जी, ई डी जी, तो यहां पर देखिए ई के लेफ्ट में डी है, डी के लेफ्ट में जी है। अगर आपने क्वेश्चन को इंटरप्रेट गलत तरीके से करते हो तो गाइस यहां पर देखिए लेफ्ट वाला ऑप्शन भी आपको दिया है, तो आप जल्दीबाजी में क्या करेंगे, ये लेफ्ट वाला क्लिक कर देंगे, जबकि आंसर में क्या पूछा जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, ना कि राइट टू लेफ्ट। तो गाइस इस प्रकार से आपको बी पर क्लिक करना है, और ये है इसी प्रकार के जो आपके सीटिंग अरेंजमेंट्स होंगे, इनमें मैक्सिमम आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कम से कम 3 वाले भी होते हैं, लेकिन अमूमन ये 5 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो गाइस स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है, तो आपको इस प्रकार से ऑलमाइटी गाइडेंस लिखना है प्ले स्टोर पर, ये एप्लीकेशन इस लोगो की खुल जाएगी, तो आपको इसे इंस्टॉल करना है, फिर स्टोर में जाना है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत बन रही है तो मैंने जो हेल्पलाइन वहां पर दिया हुआ है 9419166315, तो ये व्हाट्सएप है, यहाँ पर आप कोशिश करें कि मैसेज ड्रॉप कर दें, या इसके साथ almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं, या कमेंट भी कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम का
जो सोल्यूशन है वो देखा जाएगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इस प्रकार के वीडियो से फायदा पहुंचा सकें तो आप इसको वीडियो को या टेलीग्राम पर जो भी आपको मटेरियल मिलता है उसको शेयर कर सकते हैं, और आप फेसबुक पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस जो हैं फेसबुक पर भी शेयर की जाती हैं टाइम टू टाइम, और काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स उस ग्रुप में डालते रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो ऑलमाइटी गाइडेंस को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो या इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज अलर्ट के रूप में आपके पास आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।